बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वालों को नहीं समझाना चाहिए, छोड़ दीजिए। इस मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा, मृत्युंजय तिवारी ने अपना प्रतिक्रिया दी है। चलिए देखते हैं। देखिए, उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है। नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसको तो बहुत ही आपत्तिजनक इनका। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं समझ रहे तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए। सफाई भी वो दे रहे हैं कि हमारे में ठीक है, सफाई तो बाद में वो दे रहे हैं, उसको भी हमने देखा है, लेकिन अब कोई सफाई का मतलब नहीं। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी हर तरह से बिहार का विकास पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब उनके सामने में इस तरह की बात उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे, मेरे जैसा आदमी तो इसका कभी क्या लग रहा है से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या? अब देखिए, जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे, लेकिन उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। तो नीतीश जी उस पार्टी के सब कुछ हैं, तो जैसे पार्टी चलाते रहे नीतीश कुमार जी की इच्छा, जिस तरह से पार्टी चलाने मामला उनका है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात कोई करे नीतीश जी के प्रति तो हम तो वही से उचित नहीं करेंगे। बेटी अब सांसद बन गई है तो इस तरह घर में आ गया तो देखिए, अब इसका तो वही बता पाएंगे कि क्यों उनके मन में इस तरह की बात आई। रात दिन नीतीश कुमार जी के प्रति लगता था कि उनसे नजदीक का कोई है ही नहीं, खुद ही इस तरह का करते रहते थे। अब आज की तारीख में अब क्या है नहीं है इस पर तो वही बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ऑब्जेक्शनल है। अभी देखिए, जेडीयू का मामला है, उसमें पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझको क्या मालूम, लेकिन जो बात बाहर आई, जो हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे जो ट्वीट है हमने भी पढ़ा है उसको, और इस आधार पे हम अपनी बात। अब यह बात हम कैसे बताएं? देखिए, इस पर हम कैसे बता दें कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पार्टी का मामला है। हाँ, जो कुछ भी कहा गया है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी के प्रति कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के विकास के लिए दिन रात एक करके अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और तब उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो यह बहुत ही गलत है, यह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या झारखंड चुनाव लड़ रहे हैं? जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि जेडीयू में सिर्फ फुटबॉल मचेगा। अब जो एक ट्वीट आया है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी का, उस ट्वीट के बाद जेडीयू के अंदर घमासान हो गया है और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को सीएम हाउस तलब किया गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। जेडीयू में विद्रोह की स्थिति है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, एक एक कर अभी बहुत सारे लोग हैं जो बगावत करेंगे। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जो अब जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं?
जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आवाज सीएम आवाज गए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है, आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। तो ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा। ये तो एक जनरल है, तो कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा और फिर 6 महीना बिना मंत्री का। किसको इतना स्नेह मिला है? आज तक पहला, पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा और फिर किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है?